हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया अक्रॉस द ग्लोब। जो इंडिया की पोजीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में है, वो कौन से लैटिट्यूड या कौन से लॉन्गिट्यूड पे लाई करती है, उसका वैल्यू क्या रहेगा, हम आज ये सब कुछ जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। अगर इस टॉपिक की बात करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो रिसेंटली पब्लिश सिलेबस कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है, उसके रिगार्डिंग हम ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, जितने भी सारे सेक्शन होंगे उनको कवर कराने की कोशिश करेंगे हम। फिलहाल हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं विद द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जो लाइक करेगा सेक्शन पार्ट में आपका जो सिलेबस है उसमें एक ब्रॉड सेक्शन दिया गया है, यानी कि फिज़िकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो ये आता है फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं हम, उसी में ये लाई करता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक गाइस। आपको फोकसली इस वीडियो लेक्चर को देना है। मैं आपको ग्राफिकली यहाँ पे दिखाऊंगा कि इंडिया की पोजीशन क्या है ग्लोब में, हमारा लैटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है, हमारा ट्रेड क्या रहता है विद द नेबरिंग कंट्रीज़। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो ये जो सोर्स रहेगा, स्टडी मटेरियल रहेगा आज का, ये रहेगा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ये सारा का सारा जो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिया है, ये मैंने कंपाइल किया है, ये मैंने रिव्यू करके लिया है, ये सिर्फ एनसीईआरटी से लिया गया है। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक रेफरेंसेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको उनके रिगार्डिंग आपको रिप्लाई करूँगा, या आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं इस सिलेबस या इस टॉपिक की या इस रेफरेंस बुक ऑफ रेफरेंसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये टॉपिक। तो बात करेंगे इस साइज़ एंड लोकेशन। हम सब पहले देखेंगे इंडिया का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ है, क्या लैटिट्यूडल एक्सटेंट है, क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो बात करेंगे। तो इंडिया का साइज़ कितना रहता है, हमारा लैंड साइज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, कौन सी रैंक है हमारी, या हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या क्या रहता है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या रहता है। तो हमारे पास जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसका वैल्यू कितना है, वो कौन सी डिग्री या कौन सी लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल पे लाई करता है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वेटर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, उसके बारे में हम सब यहाँ पे जानने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट में इस लेक्चर के लास्ट में हम आपको बताने वाला हूँ कि जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रिसेंटली क्लास 4 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, इसी टॉपिक से पूछा गया था, इसी टॉपिक से गाइस इसी रिगार्डिंग पूछा गया था। जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में हम पढ़ने जा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। ये छोटी सी बात नहीं है, इसमें भी JK SSB एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एज़ पर एज JK SSB सिलेबस इज़ कंसर्न्ड। तो बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द इंडिया एंशियंट, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया की एंशियंट सिविलाइजेशन है। यहाँ पे बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो गई थी लास्ट डिकेड से। यहाँ पे बहुत सारी प्रोग्रेस करी हमने। पहले तो इंडिया इतना डेवलप्ड नहीं था, पहले तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। 1947 में हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस ले ली, उसके बाद हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस स्टार्ट कर दी थी। हमने एग्रीकल्चर में यहाँ पे रिमार्केबल प्रोग्रेस हमने दिखाई थी, इंडस्ट्री में दिखाया, टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने करी है। पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लेकिन आज करंट सेंचुरी जो 21st सेंचुरी, हम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। मतलब इक्वल कोई पुअर्टी नहीं होती है, नो पुअर्टी, ज़ीरो हंगर यहाँ पर हमारा टारगेट रहता है। किसी को भी यहाँ पे ऑल नेशनल्स के पास सफिशेंट इनकम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारा GDP को यहाँ पे स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे हमने डेवलपमेंटली चेंजेस लाए थे अपनी इंडिया में उस लास्ट 5 डिकेड्स में। लोकेशन की बात करेंगे, सबसे मेन पॉइंट रहेगा। अगर हम यहाँ पे ग्लोब की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ग्लोब की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा इंडिया ऑलमोस्ट लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अगर यहाँ मैं ग्लोब की बात कर रहा हूँ गाइस, तो ये देखिए, अगर हमारे पास ये इक्वेटर होता है, यानी कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है, या इसको
ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। ग्रेट सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड मतलब सबसे बड़ा सर्कल रहेगा किसका, लैटिट्यूड का। जो ये सारे लैटिट्यूड्स होते हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं। जितने भी सारे लैटिट्यूड्स होते हैं टू नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। जैसे देखिए पैरेलल होते हैं, पैरेलल का मतलब होता है ये कहीं पे भी मीट नहीं करते हैं। बट इक्वेटर का मतलब होता है ये अर्थ को डिवाइड करता है इन इक्वल टू हॉलोज। यहाँ से इक्वेटर इक्वेटर जाता है तो यहाँ पे अर्थ को डिवाइड किया करता है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। इसको ग्रेट सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो नाइट का डे का ड्यूरेशन होता है वो 12 आवर्स हमेशा ही रहता है, वो चेंज नहीं रहता है, वो हमेशा 12 आवर ही रहता है। और यहाँ पे हम दूसरे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। ये भी सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल अगर माना जाता है वो जो माना जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि ये सारे ये देखिए यहाँ से जो वर्टिकल लाइन में बने होते हैं ऐसे सर्कल्स बने होते हैं जो नॉर्थ पोल पे भी टच करते हैं अर्थ को, साउथ को पोल पे भी टच करते हैं। तो मतलब ये हाफ सेमी सर्कल बन जाता है। यहाँ से आएगा तो पूरा सर्कल बन जाएगा, तो एक यहाँ पे पूरा सर्कल बन जाता है, इसलिए इनको ग्रेट सर्कल्स कहा जाता है। जो भी इतने में सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं नॉर्थ टू साउथ यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, उनको कहा जाता है ग्रेट सर्कल। बट याद रखेंगे ये लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स हमारे यहाँ पे ग्रेट सर्कल्स नहीं होते, वो स्मॉल सर्कल्स होते हैं। ओनली इक्वेटर हमारे पास ग्रेट सर्कल माना जाता है। और यहाँ पे ये टच करते हैं नॉर्थ पोल पे साउथ पोल लॉन्गिट्यूड्स। बट हमारे जो ये फ्लैट लाइनर्स होती हैं ये हमेशा इनको लैटिट्यूड कहते हैं। आप सबको ये पता होगा इनको लैटिट्यूड कहते हैं। जो मैं फ्लैट लाइन यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, और लॉन्गिट्यूड किनको कहते हैं, लॉन्गिट्यूड अगर प्राइम मेरिडियन यहाँ पे 0 डिग्री है जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये प्राइम मेरिडियन की इंपॉर्टेंस ये है, इसे टाइम रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जो स्टैंडर्ड टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड एस्टेब्लिश किया गया है वो यहाँ से किया गया। और ये कहाँ से पास होता है, ये यहाँ लंदन से पास होता है यानी ग्रीनविच से पास होता है। आगे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्यों इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो इसके बेस पे हमें टाइम डिफरेंस का पता चल जाता है। तो आगे बात करेंगे। ये तो बात हुई थी अगर ग्लोब में इंडिया के और ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए हमारा इंडिया यहाँ पे लाई करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारा इंडिया लाई करता है। बहुत ही पास मतलब जो भी बिलो हमारे इक्वेटर के बिलो 30 डिग्रीज होते हैं साउथ वाली साइड में, उनको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो इक्वेटर के ऊपर साइड से 30 डिग्रीज आते हैं लैटिट्यूड्स, उनको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब आपको पता चल गया होगा इक्वेटर के ऊपर जो भी 30 डिग्रीज में लाई करते हैं उनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो नीचे रहता है साउथ वाले साइड से इक्वेटर के, उनको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, एक तो होता है एक ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, हमारा कंट्री यहाँ पे लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर में से पास करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार आपके लिए। जो ये प्राइम मेरिडियन है ये लॉन्गिट्यूड से या नॉर्थ पोल साउथ पोल टच करके यहाँ पे एक ग्रेट सर्कल बनाते हैं। और जो इक्वेटर होता है ये भी हमेशा ग्रेट सर्कल होता है। और ये प्राइम मेरिडियन तो सबसे ग्रेटेस्ट सर्कल होता है। ये सारे लॉन्गिट्यूड्स में ग्रेट सर्कल होते हैं। और ये फ्लैट लाइन जो मैं लैटिट्यूड बोल रहा हूँ ये हमेशा पैरेलल होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे हमारी लोकेशन क्या है। यहाँ पे हमारी लोकेशन है ग्लोब में, वो है द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड हमारा रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड रहेगा 68 डिग्री साउथ ईस्ट और रहेगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये एक्सटेंड क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, मैप पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए अगर हमारा यहाँ पे ग्लोब आता है हमारा लाई करता है, ये देखिए मैं आपको मैप पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये देखिए मैंने आपके लिए मैप लाया है तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे एक बार। यहाँ से देखेंगे अगर हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंड क्या है, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं आपको दूसरे मैप पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस मैप पे, ठीक है।
ये रहेगा हमारा ग्लोब रहेगा। ग्लोब में हमारा जो लोकेशन होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के सेंटर में से पास होता है। तो ये देखिए हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। तो यहाँ पे अगर ये लाई करेगा, देखिए अगर यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा हमारे पास इक्वेटर। इक्वेटर यहाँ पे रहा, क्या रहा, इक्वेटर ये हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री से ऊपर हमारा क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 0 to 30 डिग्री। मगर हमारा इंडिया लाई करता है, कहाँ से स्टार्ट करता है हमारा इंडिया, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इंडिया। जो मैंने अभी आपको लॉन्गिट्यूड यहाँ पे बताया, या मैंने बताया आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये ग्राफ में आप देखिए, मैं आपको विजिबल करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 1 मिनट नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ की साइड में हमारा कंट्री लाई करता है। यहाँ से स्टार्ट होता है 8 डिग्री से लेके कहाँ तक स्टार्ट होता है, ये 36 डिग्री तक यहाँ पे नॉर्थ साइड में यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा। अगर हम यहाँ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, जैसे मैंने आपको ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने बात की, अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे। जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है उनकी बात करेंगे। ये तो हो गया था लैटिट्यूड, मतलब जो फ्लैट लाइन्स होती है, यहाँ से 8 डिग्री हो गया स्टार्ट। तो यहाँ से होता है इंडिया का लोकेशन लैटिट्यूड में, और यहाँ पे एंड होगा कौन सी लैटिट्यूड पे, यहाँ पे 36 ऑलमोस्ट 37 डिग्री पे एंड होता है। ये तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्स से यहाँ तक चलता है। इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। यहाँ से यहाँ तक इन सबको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहते हैं। यहाँ से 68 डिग्री से यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो ऐसे हमने लिखा था 68 डिग्री से स्टार्ट हुआ, एंड किस पे हुआ 90 डिग्री ईस्ट पे। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर इनको 96 और 68 को डिफरेंस करेंगे, वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री आता है, मतलब टोटल डिफरेंस रहता है 30 डिग्री का। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात। अगर इसी तरह हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये होता है ये। तो यहाँ से हमारा टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या बनेगा, देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से होगा 8 डिग्री नॉर्थ और यहाँ से होगा 37 डिग्री नॉर्थ। तो ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब ये भी ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज आता है। यहाँ से भी 30 डिग्री आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 30 डिग्री आता है। बट जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहेगा, हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो कितना डिस्टेंस है, वो कितना डिस्टेंस कवर कराता है, वो करता है यहाँ पे याद रखेंगे आप 3214 किलोमीटर रहेगा लॉन्गिट्यूडनल नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट इंडिया का। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट की बात करेंगे, मतलब कितनी दूरी है ईस्ट टू वेस्ट से, वो रहेगा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो रहेगा टोटल 2933 किलोमीटर। कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट कितना एक्सटेंट रहता है, कितने किलोमीटर का रहेगा, आप बोलेंगे ईस्ट टू वेस्ट रहेगा 2933 किलोमीटर और नॉर्थ साउथ रहेगा 3214 किलोमीटर। और हमारा एक्सटेंट क्या रहेगा, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया वो रहेगा 8 डिग्री से लेके कितना रहेगा, 8 डिग्री से लेकर रहेगा वो 8 डिग्री से रहेगा यहाँ पे लेके 8 डिग्री से रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक 37 डिग्री तक, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट रहेगा 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक। और ये यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना बन जाता है, टोटल डिफरेंस 30 डिग्री बनाता है, और यहाँ से यहाँ तक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना रहता है 30 डिग्री का रहता है। तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया यहाँ पे लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, ये मैंने आपको समझाया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता ही है, मतलब ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो नॉर्थ की साइड 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये इक्वेटर है, यहाँ से ऊपर जाएंगे यहाँ तक 23 डिग्री 30 मिनट जितना भी ऊपर आएगा लैटिट्यूड आएगा, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब ये पार्ट 30 से बिलो आएगा 23, तो यहाँ से यहाँ पार्ट ये बन जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें इंडिया हमारा लाई करता है। अगर हम बात करेंगे इक्वेटर की 23 डिग्री पॉइंट 30 की बात करेंगे साउथ साइड की, तो ये बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सॉरी मैंने लास्ट टाइम रिपीट किया था 30 डिग्री ऊपर जाना है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट है 23 डिग्री 30 मिनट रहेगा, क्या रहेगा वो रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23 डिग्री
30 मिनट रहेगा साउथ, वो रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमारा इंडिया लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। कैंसर में इंडिया के पास में वो इंडिया को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। ये अगर हमारा इंडिया रहता है यहाँ से ऐसे रहता है, फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा इंडिया, यहाँ से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे इक्वेटर को अर्थ डिवाइड, तो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वैसे इक्वेटर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम बात करेंगे टू द साउदर्न टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट टू ऑफ द मेन लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो यहाँ पे हमको पता चल गया है कि जो हमारे साउथ एंड में क्या रहता है। साउथ एंड में अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोस्टल लाइन रहती है ज़्यादा। यहाँ देखो कोस्टल लाइन यहाँ है, मतलब कोस्टल लाइन इसको कहते हैं जहाँ पे वाटर टच करता है इंडिया की लैंड बाउंड्री को। तो हमारे साउदर्न ईस्टर्न की बात ये तो हो गया साउथ पार्ट, ये होगा ईस्टर्न। साउदर्न ईस्टर्न पार्ट में आएगा बे ऑफ बंगाल, साउदर्न पार्ट में आएगा टोटली इंडियन ओशन जो कि डोमिनेंस दिखाता है यहाँ पे इंडिया। और यहाँ पे रहेगा हमारे पास साउथ वेस्टर्न पार्ट में रहेगा अरेबियन सी। इसमें अरेबियन सी में रहेगा हमारे आइलैंड लक्षद्वीप, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में रहेंगे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कौन से रीजन में रहते हैं, कौन से पार्ट में रहते हैं, तो कौन से साइड में रहते हैं। आप बोलेंगे बे ऑफ बंगाल यानी साउथ ईस्ट की साइड से। अगर लक्षद्वीप के बारे में पूछा जाएगा वो रहेगा अरबियन सी में यानी कि साउथ वेस्ट की साइड में रहेगा। उसके बाद बात करिए यहाँ पे द साउदर्न मोस्ट ऑफ इंडिया पॉइंट इज़ द इंदिरा पॉइंट, जो सबमर्ज हो गया था 2004 में। जो इंडिया में सुनामी आई थी वो सबमर्ज हो गया था। सब जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होता है, मतलब जो साउथ साइड का लास्ट एंड पॉइंट होता है। मानिए कि यहाँ पे इंदिरा पॉइंट था, यहाँ पे सुनामी आई, इंडियन ओशन में सुनामी आई, तो यहाँ पे एक पॉइंट था, मतलब एक प्लेस थी, वो उसने उसको सबमर्ज कर दिया, मतलब उसको अपने साथ बह के ले गया था। वो इंदिरा पॉइंट सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट था। अगर लैंड मास की बात करेंगे तो इंडिया का यहाँ पे बन जाता है, आप बोलेंगे यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो, यहाँ पे 3.28 है बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है जो इंडिया का टोटल लैंड मास है। मतलब लैंड एरिया कितना है हमारा 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा टोटल लैंड एरिया है। और ये बनाता है 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जितना भी वर्ल्ड का एरिया है उसका इंडिया पार्ट बनता है। 2.4% इंडिया का लैंड एरिया उसमें रहता है। इंडिया का ऑनली अगर खुद ही इंडिया की बात करेंगे उसका रहता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, इतना रहता है इंडिया का टोटल एरिया। और वर्ल्ड में रहता है उसका 2.4% एरिया। ये रहा इंडिया का एरिया की बात। आगे बात करेंगे साइज़ की बात की हो गई, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात हो गई, ये तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक्सटेंट की बात हो गई। अब बात करेंगे आगे, देखिए इंडिया की लैंड एरिया रहता है। फिगर 1.2 में हमने देखा यहाँ पे इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर इसका टोटल लैंड एरिया। एंड द कोस्टल लाइन कितनी रहती है 7516.6, यानी 7516.6 ये कोस्टल लाइन। और लैंड एरिया क्या होता है यहाँ पे मैं समझाऊंगा। आप इस मैप पे देखिए, ये सारा मैप का खेल है, ये ज्योग्राफी मैप का खेल है। मैं आपको समझा रहा हूँ ये लैंड एरिया की मैंने अभी बात की। लैंड एरिया टोटल ये होता है, मतलब ये एरिया, मतलब जहाँ पे कोई पानी नहीं है, जहाँ पे सिर्फ लैंड है, तो वो टोटल एरिया कितना बन जाता है, ये बन जाएगा टोटल एरिया हमारे पास, ये बन जाएगा 15,200 किलोमीटर बन जाएगी ये टोटल एरिया। मतलब जिसमें कोई लैंड, जिसमें कोई वाटर वगैरह नहीं है। बट अगर कोस्टल लाइन की बात करें, जैसे हमने ये कोस्टल लाइन्स की बात की जिनके साथ वाटर बॉडी टच करती है उनके साथ, उनमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड इंक्लूड करके टोटल बन जाती है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर रहेगा कोस्टल लाइन इंडिया की। ये तो आप सबको याद रखना ही पड़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर कभी कभी पूछा जाता है कि आईएएस क्वेश्चन का पूछा गया था, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया था एग्ज़ाम, इसमें आईएएस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। आप समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था, बताइए कि साउदर्न या ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है। मतलब ईस्ट के एंड पे कौन सी स्टेट आती है इंडिया की और वेस्ट में कौन सी आती है। अगर आपको पता होगा तो जैसे यहाँ में हमारे पास जो ईस्ट में सबसे मोस्ट पार्ट होती है, एंड में स्टेट होती है, वो होती है कौन सी होती है, अरुणाचल प्रदेश होती है।
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको पता होता है ईस्ट में तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। अगर हम वेस्ट साइड की जाएंगे तो यहाँ पे आता है हमारे पास जो ये ऐसे इस शेप में बना होता है, ये होता है गुजरात। गुजरात यहाँ की वेस्टर्न मोस्ट कंट्री, ये स्टेट बन जाएगी, सॉरी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा आप बताइए कि नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है और सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, ये सब आपको पता ही होगा क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। अगर सदर्न मोस्ट की बात पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सबको पता होगा तमिलनाडु। यहाँ पे चेन्नई वगैरह बहुत ही वर्ल्ड फेमस प्लेस है, यहाँ पे तमिलनाडु रहती है वह सदर्न मोस्ट पार्ट। तो ये सब था साउदर्न वेस्टर्न पार्ट्स वगैरह की जो एक्सटेंट था, जो लैंड एरिया कोस्टल एरिया था, उसके बारे में हमने बात की। अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल की हमने बात की यहाँ पे। तो 30 डिग्री लैटिट्यूडनल एंड साउदर्न एक्सटेंड किया जाता है, जो यहाँ पे मैंने बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसी मैप पे मैं फिर से आ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला 30 डिग्रीज़ का, यहाँ पे हमारे पास लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे आलमोस्ट मैंने बोला इक्वेटर, अगर हमारे पास ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारे इंडिया का IST जो होता है, इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो देखिए यहाँ पे कि उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना दिया गया है। सबसे पहले मैं बताऊंगा अगर आपको ईस्ट से वेस्ट तक जाना या वेस्ट से ईस्ट तक जाना होगा तो आपको 2 हावर्स का डिफरेंस मिलेगा, 2 हावर्स का डिफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 12 PM होगा तो अगर जब तक आप यहाँ पे पहुँचोगे ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट तक पहुँचोगे तो यहाँ पे आपको 2 AM टाइम मिलेगा, 2 PM टाइम मिलेगा, मतलब 2 घंटे का आपको डिफरेंस मिलेगा। वो क्यों होता है ये तो जी, ये तो वर्ल्ड मैप में भी आप देख सकते हैं। मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा। ये देखिए वर्ल्ड मैप में यहाँ पे टाइम जोन्स को 24 हावर्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब यहाँ पे 12 बजे है, यहाँ पे 12 बजे स्टार्ट होता है पूरा का पूरा 12 बजे, यानी ये क्या लाइन है, ये है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर इस साइड में जाएंगे हम, अगर यहाँ से लेफ़्ट टू राइट साइड में जाएंगे तो हमारे पास 2 घंटे का डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस दिख रहा है हमें। अगर इस साइड जाएंगे 10, 8, 6, 4, 2, 12 मिडनाइट, यानी 2 यहाँ से 12 हावर्स हमारे कवर होते हैं, यहाँ से 12 हावर्स कवर होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे मिलके मतलब 24 हावर्स बन जाते हैं। इन सबको मिला के यहाँ पे ऐसे गोल यहाँ पे 360 डिग्री बन जाता है ये ग्लोब। तो यहाँ पे हमारा टोटल हावर बन जाता है कितने, 12 हावर्स। यहाँ से 12 हावर, यहाँ से 12 हावर, 24 हावर्स में, इसलिए इसको डिवाइड किया जाता है। एक दिन को माना जाता है ये 24 हावर्स होता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का जो टाइम डिफरेंस पड़ता है वो पड़ता है 4 मिनट्स का, 4 मिनट्स का। अगर आप देखिए यहाँ पे 0 डिग्री पे स्टार्ट करेंगे, अगर आप लेफ़्ट साइड जाएंगे, यहाँ राइट साइड जाएंगे, यहाँ पे अगर आपने 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को कवर किया तो आपको 4 मिनट लगेंगे वहाँ तक। इसकी तरह अगर आपने 15 डिग्री यहाँ पे कवर की तो आपको 60 मिनट्स लगेंगी, यानी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कवर करने में आपको यहाँ पे कितने मिनट्स लग रहे हैं, 60 मिनट्स, यानी कि 1 हावर लग रहा है। इसी तरह जब आप 30 डिग्री पे पहुँचोगे तो आपको कितना टाइम होगा, आपको 60 + 60 मिनट्स, यानी कि 120 मिनट्स, जो 2 हावर्स का डिफरेंस होता है। तो इसी तरह यहाँ 2 हावर्स का डिफरेंस बन जाता है। नेक्स्ट 30 हावर्स में 30 डिग्री में 2 हावर्स का डिफरेंस बनेगा, नेक्स्ट 30 डिग्री में 2 हावर्स का डिफरेंस बनेगा। इसी तरह ये 2 हावर्स का डिफरेंस बन जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने आपको कैसे समझाया कि 2 हावर्स का डिफरेंस कैसे बन जाता है। तो इंडिया प्राइम मेरिडियन को यहाँ पे कंसिडर क्यों किया गया, इसको सेंट्रल लाइन क्यों किया गया, क्योंकि ये वर्ल्ड, ये अर्थ को, ये ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। यहाँ इक्वेटर को यहाँ पे 0 डिग्री क्यों माना गया, क्योंकि ये अर्थ को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, ऐसे करता है। तो ये टाइम रेफरेंस के लिए इन्होंने कंसिडर कर दिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिखाऊँगा मैं आपको, इसको मैं पहले जूम करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल नहीं है, बट मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हमारे पास जो इक्वेटर आता है, यहाँ से होता है, हमारे पास लंदन होता है, यूनाइटेड किंगडम। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये लंदन है, लंदन से ये पास होता है ग्रीनविच, वही यहाँ पे एक प्लेस है, उसी को यहाँ पे इन्होंने माना है ये इंडियन, ये प्राइम मेरिडियन इसी यहीं से पास होता है, इसी को इंडिया स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। तो हमारा इंडिया का लोकेशन क्या है मैप में, देखिए अगर
देखिए कैसे बन जाता है हमारा जो IST बन जाता है वो कितना दूर होता है, वो टाइम डिफरेंस कितना बन जाता है। देखिए अगर यहाँ पे मैंने बोला यूनाइटेड स्टेट्स में और ये हमारा इंडिया है, इंडिया का ये पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम होता है। यहाँ से अगर यहाँ पे 12 AM स्टार्ट होता है, 12 PM स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक टाइम डिफरेंस कितना होता है, 5 hours and 30 minutes का टाइम होता है। मतलब 5 hour and 30 मिनट का टाइम होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, यहाँ पे बजे होंगे कितने, 5:30 बजे होंगे। वो क्यों होता है, क्योंकि ये लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से हो रहा है। देखिए मैंने आपको भी यहाँ पे समझाया था क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आप समझिए इसमें, आपको समझिए। देखिए हमारा इंडिया कितना दूर है यहाँ से, देखिए कितना दूर है यहाँ से हमारा इंडिया बहुत दूर है। मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, ये ऑलमोस्ट ये 82 डिग्री 30 मिनट्स आता है। यहाँ तक हो गया कितने, यहाँ पे हो गया 30 60 और ये हो गया 80। यहाँ पे आता है हमारा इंडिया, इस एरिया में लाई करता है। यहाँ पे अगर 80 एरिया में देखेंगे, इस एरिया में हमारा इंडिया लाई करता है। यहाँ से 30 60 90, 60 और 90 के बीच में हमारा इंडिया लाई करता है। यहाँ से आता है 82 हमारा, यहाँ से आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 82 डिग्री जो हमने अभी पढ़ा, जो उसका मतलब हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कितना 60 डिग्री तक यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कहाँ से, यहाँ से 68 डिग्री स्टार्ट होता है, यहाँ से 98 डिग्री पे ख़त्म होता है। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडिया है हमारा, ये देखिए इंडिया यहाँ पे 68 डिग्री है, ये 98 डिग्री है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ प्राइम मेरिडियन, यहाँ 12 बजे हैं, यहाँ पे 12 बजे हैं, तो हमारा टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाते जाते इसको बन जाते हैं। हमने एक प्राइम मेरिडियन इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने सिलेक्ट किया है, जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो है 82 डिग्री 30 मिनट। कहाँ से अवे है वो, यहाँ ग्रीनविच से, यानी कि प्राइम मेरिडियन से 82 डिग्री 30 मिनट्स दूर है। कितना, एज पर द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज कंसर्न, वो 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से दूर है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से टाइम की डिफरेंस कितना बन जाएगा, यहाँ से 30 डिग्रीज का टाइम डिफरेंस बन जाएगा हमारे पास 2 आवर्स। 30 डिग्री का बन जाएगा 2 आवर्स, ये कितना हो गया 4 आवर्स। और उसके बाद बन जाएगा और 10 आवर, उसमें भी 1 आवर पॉइंट समथिंग आता, 1.5 आवर आता, वो कितना होता है 5.30 आवर्स का डिफरेंस बन जाता है। तभी हमारा इंडिया इस लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में करते हैं, ऐसे दिखाते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारा टाइम डिफरेंस क्यों आ रहा है इतना। अब आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्या लिया है हमने क्यों लिया है। ये देखिए हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो यूपी में एक प्लेस है, जैसलमेर में से पास करता है। आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना दूर है प्राइम मेरिडियन से। वो दूर है 82 डिग्री 30 मिनट एज पर द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज़ कंसर्न्ड। तो ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इंडिया का पेरेंट स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने खुद बनाया है, ये डिवाइड करता है, कितना करता है, ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ से 15 डिग्री का डिफरेंस दिखने को मिलता है, यहाँ से 15 डिग्री देखने को मिलता है। यहाँ तक, यहाँ पहुँचने, सेंटर तक पहुँचने में 1 घंटा लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा लग जाता है। अब हमने ये इंडियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हमें बनाने की क्या ज़रूरत थी, हमारा तो ऑलरेडी प्राइम मेरिडियन था। बट आई कॉमन पर्सन को बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ प्राइम मेरिडियन के साथ कंपेयर करना कि वहाँ का टाइम क्या है और मेरा यहाँ पे टाइम क्या होगा। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पे लिया, बताया कि ये वहाँ से इतना दूर है और इसका टाइम डिफरेंस रहता है 5 आवर 30 मिनट्स। 5 आवर 30 मिनट्स का टाइम डिफरेंस वहाँ से यहाँ तक रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है, तो यहाँ पे 5 आवर 30 मिनट्स का आपको हम अहेड है, हम इसको हम अहेड कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। ये ग्रीनविच मेरिडियन पे 12 बजेंगे, हम यहाँ पे हमारे टाइम होगा यहाँ पे कितना, लंदन में 12 बजेंगे, हमारे यहाँ होगा 5:30 बजे का टाइम। इसलिए हमें कहा जाता है हम यहाँ से इतना दूर है। और एक कॉमन बंदा क्या करता है काम, वो बोलता है हमारा टाइम इतना वहाँ से दूर है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी यहाँ पे टाइम को देख पाऊँगा कि मुझे क्या है। मेरे इंडिया में ऑलरेडी प्राइम स्टैंडर्ड मेरिडियन है, मुझे प्राइम मेरिडियन से क्या लेना देना है। मेरे इंडिया ने मेरे लिए यहाँ पे प्राइम मेरिडियन में ये स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया है। तो ये तो कंट्री एरिया पे डिपेंड करता है। अगर कोई कंट्री बड़ी होगी तो उस कंट्री में
टाइप ये स्टैंडर्ड मेरिडियन बहुत भी हो सकते हैं, जैसे रशिया कंट्री हो गई, यूके हो गई, अमेरिका हो गई, कई कई जगह तो 2-3 प्राइम मिनिस्टर मेरिडियन या टाइम जोन उन्होंने बनाए हैं, क्योंकि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल वो एरिया पे। हमारे इंडिया इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो लैंग्वेज इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसने हमें एक ही यहाँ की ज़रूरत पड़ी थी, तो इसलिए हमने एक ही यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है और इसकी कितनी डिस्टेंस है कहाँ से, यहाँ प्राइम मेरिडियन से। तो वाई हैज़ सेलेक्टिंग यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हमने क्यों सिलेक्ट किया, ये मैंने आपको समझाया। अब आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन फॉर कश्मीर। कश्मीर में क्यों ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलती है डे एंड नाइट में, और कन्याकुमारी में क्यों नहीं, क्यों कम देखने को मिलती है। देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे इक्वेटर देखिए, इक्वेटर देखिए यहाँ पे, तो इंडिया यहाँ पे रहेगा, साउदर्न पार्ट यहाँ पे रहेगा, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, यानी कि वो कन्याकुमारी इक्वेटर के बहुत पास है। और जम्मू एंड कश्मीर रहेगा यहाँ ऑलमोस्ट कन्याकुमारी से कश्मीर तक 30 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर जो भी इक्वेटर के पास ऑलमोस्ट दिन हमेशा 12 घंटे का ही रहता है और रात भी 12 घंटे की रहती है। तो इसे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो टाइम में थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है, या थोड़ा डे में इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। लेकिन कन्याकुमारी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगी। अगर जितना जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम डिक्रीज़ होता जाएगा या इंक्रीज़ होता जाएगा, या डे टाइम में इंक्रीज़ होता जाएगा। जितना जितना हम यहाँ साउथ से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे हमें देखने को मिलेगा डे एंड नाइट ड्यूरेशन में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। यही रीज़न होता है कि कन्याकुमारी में ज़्यादा डे नाइट में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कश्मीर में कभी रात लंबी होती है, कभी दिन बड़ा होता है। जो इक्वेटर के नज़दीक होगा वहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी डे नाइट में, जो ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। यही रीज़न होता है इसका। तो ये तो था आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट लेक्चर था। ये थोड़ा बहुत हमने आइडिया ले लिया इसके बारे में। तो अभी हमारा जो ये टॉपिक्स थोड़ा लेंथी हो रहा है आज का लेक्चर, तो अभी के लिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हम दूसरा पार्ट इसका लेके आएंगे, उसमें हम अच्छी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आपको जाके जियोग्राफी प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड होगा, तभी आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे इंडिया का फर्दर फ्यूचर, जियोग्राफिक डिवीजन, रिवर सिस्टम वगैरह सब कुछ समझ में आएगा। जब आपको वर्ल्ड मैप के साथ कंपेयर करना आएगा कि हमारा लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तभी जाके आपको आगे देखेंगे सब कुछ पता चलेगा। उसके बाद देखेंगे हमारे पास नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे हम, सब कुछ पढ़ेंगे, ट्रेड रूट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद फाइनल में हम यहाँ पे आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे वगैरह क्लास 4 में, वो भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आप इस लेक्चर को 1-2 बार रिपीट कीजिए, आपको इजीली चीज़ें समझ में आएगी। थोड़ा बेसिक नॉलेज लेना था, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो गया, तो उसके लिए आप इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बाद में हमें ईजी रहेगा आगे पढ़ने में। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में इसका दूसरा पार्ट लेके। तब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए। अगर कोई आपकी सजेशन होगी या कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स का सजेशंस दे सकते हैं, मैं आपको उनका रिप्लाई भी दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।